Welcome, my dear students. Now I am going to teach refraction of light. In previous video आपने देखा था, मैंने लाइट के बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रे डायग्राम, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। फिर हमने आपको साइन कन्वेंशन सारी चीजें डिटेल से समझा दिया था। उसके बाद मैंने डिफरेंसेस भी समझाया। अब न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा ये थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाए। अब चलते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट चैप्टर का आधा पार्ट है। ये रिफ्लेक्शन आधा पार्ट था, रिफ्रैक्शन आधा पार्ट है। तो जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है, ये अलग फेनोमेनन है लाइट का। क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट when a ray of light enters from one transparent medium into second transparent medium, when a ray of light enters from one transparent medium into another, a second transparent medium, it bends to actual path. The bending of path of light is called a refraction of light. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट बेंड्स टू इट एक्चुअल पाथ। द बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे दो बातें आती है, एक बेंड करता है तो किस तरह से बेंड करता है, और दूसरा वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले हम जानेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है भाई, क्या कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, speed of light in different medium is different. The speed of light in different medium is different. This is the cause of refraction of light. क्या कारण था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताएगी आपको कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट enters from one transparent medium into another transparent medium या second transparent medium, it bends to its actual path. The bending of path of light is called refraction of light. इस तरह से इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि लाइट जो है वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट सेकंड मीडियम में जाती है, तो अपने पथ से मुड़ जाती है, उनका पाथ चेंज हो जाता है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन पता चला, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ
इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ट्रांसपेरेंट मीडिया are classified into two groups. First, rarer medium और दूसरा डेंसर मीडियम। अब व्हाट इज रेयरर मीडियम, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाएगा। पहले हम स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे डिफाइन करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे रेयरर मीडियम जो होता है द ट्रांसपेरेंट मीडियम in which speed of light is more is called optically rarer। और दूसरा है डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो व्हेन the medium या the transparent medium in which speed of light is more less is called optically denser medium। ये क्या हुआ, आपको क्या बताया गया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम दो ग्रुप में क्लासिफाइड हो गया, एक रेयरर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या हो गया, द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर is called optically rarer medium। Optically denser medium, the transparent medium in which speed of light is less is called optically denser medium। ये optically rarer medium है, optically, और ये optically क्योंकि फिजिकली में ऑप्टिकली में अंतर होता है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट, चूंकि ये कंपैरिजन है, ये जो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम है ये कंपैरिजन है, कंपेयर करते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने देखा कंपेयर में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मोर इन एयर, सो एयर इज ऑप्टिकली rarer medium as compared to glass and water। नेक्स्ट, सपोज दैट ये नहीं रहता हमारे पास ऑप्शन, तो इनमें देखते स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है। देखा आपने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज
यहाँ पे वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर, वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर ये केला रहता तो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता। कंपैरिजन हम तब करते हैं रेयरर और डेंसर में जब हमारे पास कम से कम दो या दो से ज्यादा मीडिया दिया रहेगा, ट्रांसपेरेंट मीडिया। अभी अभी हमने आपको बता दिया। अब बारी आती है कुछ कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट, केस वन, व्हेन a ray of light when a ray of light enters from rarer medium into denser medium obliquely, then it bends towards the normal because speed of light is less. चाहे ग्लास कर लो इसको, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास कर लेते हैं, ए एयर कर लेते हैं। अब क्या है? ए भी एक इंसिडेंट रे है, एयर टू ग्लास। आपने देखा यहाँ पे ये केस हो गया कि when a ray of light enters from air into glass obliquely, it bends towards the normal because speed of light is less. In case 2, कारण क्या था? तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाने के कारण ऐसा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। देखिए सेपरेशन ज्यादा कम है। फिर दूसरा है केस 2, when a ray of light enters from denser to rarer medium, it it bends away from normal because the speed of light increases. ये ग्लास और ये एयर। अब कोई ऑब्लिक्यूली है, when a ray of light enters from denser to rarer medium obliquely, then it bends away from the normal because the speed of light increases. अब इस तरह से it moves away from the normal. A, B, C, M और ये N हो गया परपेंडिकुलर, ये I और ये R। तो इस तरह से आपने देखा कि जब लाइट रे
एयर से ग्लास में यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो मूव्स अवे फ्रॉम द मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। सेम केसेस है, लेकिन जब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में ऑब्लिक्यूली इंटर करता है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाता है। इस केस में ये स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। फिर बारी आती है केस नंबर थर्ड, व्हेन a ray of light enters air into glass and glass into air obliquely. What will happen when a ray of light enters from air into glass and then glass into air obliquely? What will happen? अब इसके लिए यहाँ पे बातें आपको समझनी पड़ेगी। एयर ए बी बी सी सी डी एम डैश एन डैश। सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइट रेज जो है ए बी जो है एयर से, इन केस वन आप देखेंगे केस वन लाइट enters from air into glass obliquely, then it's bent towards the normal because speed of light reduces या decrease हो जाता है। इन केस टू में देखते हैं ये लाइट रेज जो है ग्लास टू एयर आता है, तो जैसे ग्लास टू एयर आता है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाने के कारण ये नॉर्मल से दूर भागता है। इस लाइट रेज को इमर्जेंट रे बोला जाता है, इमर्जेंट रे। और क्या हो गया, द ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे in case 1, in case 2 BC is incident ray and CD is emergent ray. CD is called emergent ray, CD को emergent ray कहा जाता है, emergent ray हो गया। और इस केस में एंगल I जो होता है जो एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर होता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। यहाँ पे देखते हैं अगर इस लाइट रेज को इमेजिनरी हम आगे बढ़ाते हैं, इमेजिनरी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी एक्स एक इमेजिनरी लाइट रेज है। ये इमेजिनरी लाइट रेज इमरजेंट लाइट रेज के पैरेलल हो जाता है। मतलब हमारी जो इमरजेंट रे है, इमेजिनरी
light ray is parallel to the emergent ray. ये जो इमरजेंट रे है इसके पैरेलल होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से देखा गया कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड देन ग्लास इनटू एयर, आपने देखा कि जो लाइट रेज है, इमेजिनरी लाइट रेज इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाता है और इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। A, the angle between normal and emergent ray is called angle of emergent. Angle of emergent is equal to angle of incidence, that is angle E, angle I equal to angle E. फिर बारी आती है नेक्स्ट चौथी केस की। ये क्या होता है? केस नंबर 4, when a ray of light falls normally on a rectangular glass slab, then after refraction it goes in a straight path without bending। ये फोर्थ केस है। इस केस में लाइट रेज में कोई बेंडिंग नहीं होगी एयर से ग्लास में, और फिर ग्लास में जब एयर में एंट्री करता है तो इस केस में लाइट रेज जो है विदाउट बेंडिंग इट गोज इन स्ट्रेट पाथ। इस केस में क्या होगा? लाइट रेज सीधी चली जाती है। तो इस ये भी केस इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है व्हाट विल हैपन व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आफ्टर refraction. After refraction, in this case, light rays go in a straight path without bending. So, अब आपने जाना रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन किस के 4 केसेस हमने बताया। रेयरर, मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर के बारे में बताया। एक फिजिकली रेयरर होता है और फिजिकली डेंसर होते हैं, जैसे वाटर जो होता है, और वाटर और ऑयल। वाटर और ऑयल, ऑयल जो होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है, वाटर ऑप्टिकली रेयरर होता है। लेकिन ऑयल जो होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है। लेकिन अगर बात हम फिजिकली करते हैं तो ऑयल जो होता है वो फिजिकली रेयरर होता है, चूंकि फ्लोट करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, ऑयल हैज लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिर बारी आती है माय डियर, इसके हम इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इफेक्ट्स ऑफ लॉज समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ थे, ठीक इसके भी 2 ही लॉ हैं। क्या 2 लॉ है? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ है
the incident ray, the refracted ray, and the normal drawn on point of incidence, they all are in same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal drawn on point of incidence, they all are in same plane. और दूसरा था the ratio of angle of sine of incidence to the angle of sine of refraction for a pair of media or for a definite color is always constant. फिर से मिला लो दूसरा, the ratio of angle of sine of incidence to the angle of sine of refraction for a pair of media or a definite color is always constant, that is sin I equal to sin R equal to constant, and this constant is called refractive index. This law is experimentally verified by Snell. So this law is also known as Snell's law. अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स, चाहे एक छोटा सा काम और है, ये भी इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो कल का लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा, और मैं आपका पूरा एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा। अभी थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा हूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।